बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह देखने में आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के जानवर गायब होने लगे। पहले मुर्गियां, फिर बकरियां और फिर एक दिन एक छोटा बछड़ा भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। गांव के लोग डरने लगे। कुछ का मानना था कि गांव में कोई भूत प्रेत आ गया है, तो कुछ ने इसे जंगल के किसी जंगली जानवर का काम समझा। बच्चे की माँ को सबसे पहले शक हुआ, जब उसने देखा कि उसका बच्चा, जिसे अभी चलना भी नहीं आता था, अजीब अजीब आवाजें निकालता था और उसकी आंखें कभी-कभी लाल हो जाती थीं। फिर एक रात जब वह अपने बच्चे के पास सो रही थी, उसे लगा जैसे कोई चीज उसके हाथ को चबा रही है। वह घबरा कर उठी तो देखा कि उसका ही बच्चा उसके हाथ को अपने छोटे छोटे दांतों से काट रहा था और उसके होठों पर खून लगा था। माँ डर के मारे चिल्ला उठी। गांव के लोग दौड़कर आए और जब उन्होंने बच्चे को देखा तो उनकी रूह कांप गई। बच्चे की आंखें चमक रही थीं। उसके छोटे छोटे हाथों में अजीब सी ताकत थी और वह गहरी गुर्राहट कर रहा था, जैसे कोई जंगली जानवर हो। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस बच्चे को इस गांव में नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन माँ अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और आधी रात को उसे लेकर जंगल में भाग गई। कहते हैं कि वह औरत और उसका बच्चा फिर कभी गांव में नहीं दिखे, लेकिन जब भी जंगल के पास कोई जाता तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने पेड़ों के बीच लाल आंखों वाला एक बच्चा देखा, जो अब बड़ा हो चुका था और अब पूरी तरह से एक आदमखोर बन चुका था। गांव के लोग अब भी रात में जंगल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वह आदमखोर बच्चा आज भी वहां भटक रहा है। गांव के लोग उस घटना को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर हमेशा बना रहता था। कोई भी रात में जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक दिन गांव में एक और अनहोनी हुई। रामू ने जब ध्यान से देखा तो उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। वहां पेड़ों के पीछे एक लड़का खड़ा था, लेकिन वह कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, उसके लंबे नाखून थे और उसका मुंह खून से सना हुआ था। वह धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ रहा था। रामू भय के मारे जम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह भागने के लिए तैयार था। रामू ने एक हिचकिचाहट के साथ पीछे हटने की कोशिश की। उसकी आंखें भागने का रास्ता खोज रही थीं। लड़का अचानक आगे बढ़ता है, अपने लंबे नाखूनों को फैलाते हुए। रामू ने डरकर अपनी लाठी उठाई और लड़के की ओर फेंकी, लेकिन जैसे ही लाठी उसके पास पहुंची, लड़का गायब हो गया। रामू डर के मारे कांपने लगा और भागते हुए गांव की ओर दौड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने हांफते हुए सारी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने सुना और बोले, वह वही बच्चा है जिसे उसकी माँ जंगल में लेकर गई थी। अब वह बड़ा हो चुका है और पूरी तरह से आदमखोर बन चुका है। गांव के लोगों को यकीन हो गया कि यह आदमखोर बच्चा अब गांव पर हमला करने लगा है। सबने मिलकर एक योजना बनाई ताकि इस खतरे का सामना किया जा सके। अगली रात उन्होंने जंगल के किनारे चौकसी रखने का निर्णय लिया और हर कोई अपने घरों से बाहर निकला। अब गांव के लोग और भी डर गए थे। अगले कुछ दिनों तक कोई भी जंगल की तरफ नहीं गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और हादसा हुआ। गांव के एक छोटे लड़के मोहन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जब लोग उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसका चेहरा डर से सख्त हो गया था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उन्होंने गांव के सबसे बहादुर युवकों को इकट्ठा किया और मशालें, हथियार लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। कुछ ही देर में उन्हें झाड़ियों के पीछे लाल आंखों की झलक दिखी। वो वही है, एक आदमी चिल्लाया। अचानक वह आदमखोर बच्चा पेड़ों के बीच से कूदकर उन पर झपटा। उसके नाखून किसी जानवर के पंजों जैसे बड़े हो चुके थे और उसके दांत नुकीले थे।
बांग बच्चे डर से गुर्राने लगा, लेकिन फिर भी हमला करने के लिए तैयार था। तभी एक बुजुर्ग गांव वाले ने जोर से कहा, ये अब इंसान नहीं रहा, ये एक राक्षस बन चुका है। गांव के लोगों ने मशालें उसकी ओर फेंकी और वह आग की लपटों में घिर गया। एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी और देखते ही देखते वह जलकर राख हो गया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन कुछ बुजुर्गों का मानना था कि वह आदमखोर आत्मा कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। कुछ लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई रात में जंगल के पास जाए तो उसे झाड़ियों में लाल आंखें चमकती दिखती हैं, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो अपने अगले शिकार की तलाश में। आगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।